अब आ जाइए कि 21 तारीख को टेंटेटिव डेट रखा गया था पिनक पानी मोहंती वाले केस पीआईएल में सुनवाई का, जो कि अभी तक लिस्टिंग नहीं है, केवल टेंटेटिव दिखा रहा है। और पोर्टल पे कोई आईए भी सरकार की तरफ से हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिसका लगे कि कल सुनवाई हो जाएगी 21 तारीख को। इसका मतलब ये है कि ये भी डेट अब बढ़ने जा रहा है। अब पोर्टल कमेटी जो है किस हिसाब से पैसा बांट रही है या नहीं चाहती है पैसा ख़त्म हो, उसी पैसा में 6 महीना साल भर सरकार का क्या आदेश है पोर्टल के से रिलेटेड कमेटी को, उस हिसाब से चल रही है। क्यों आईए नहीं फाइल किया जा रहा है जबकि 3-4 डेट बढ़ाया जा चुका है। हम लोग को उम्मीद यही है कि अगर सुनवाई अगला होगा तो हम लोग भी अपना रिप्रेजेंटेशन कमेटी को भेज चुके हैं कि ये परेशानियां हैं, 23 के बाद मैच्योरिटी, डेथ क्लेम, जो भी मेजर 8-10 परेशानियां हैं सब लिख के हम लोग कमेटी को अवगत करा दिए हैं। हम खासकर अपने लेटर से हमने 2 लेटर भेजा है, एक सेबी को भेजा है, एक सीआरसीएस को भेजा है। सीआरसीएस वाले में आप लोग जितना लोग कमेंट करते हैं सबकी परेशानियों को हमने अवगत करा दिया। अब वो रखना नहीं रखना उसका काम है। उस तरह से सेबी को भी हमने लेटर भेजा था कि आप जल्दी से मामला को लिस्ट कराइए, क्योंकि सहारा तो नहीं चाहेगी कभी भी कि मामला खत्म हो। सेबी का भी ये बनता है कि सहारा सेबी को लिस्ट कराए, लेकिन दोनों मामले अभी लिस्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए नहीं फाइल है सरकार की तरफ से, तो 21 वाला भी डेट बढ़ेगा। हालांकि एक बीच में 20 तारीख को कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में पिनक पानी मोहंती द्वारा दूसरा एक पीआईएल, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ ओडिशा और जीडी बख्शी जो जनरल मेयर जनरल थे उनके खिलाफ में पार्टी बनाते हुए एक पिटीशन दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई है 20 तारीख को। लिस्ट भी हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में। तो इसमें अंदर में क्या है, किस लिए ये पीआईएल है, क्योंकि हम लोग का भी सहारा से भी पिनक पानी मोहंती वाला पीआईएल पे ही सुने, लेकिन नया पीआईएल 2026 में दायर हुआ है और सेल्फ ही अपने अपीयर होने के लिए बोल दिए हैं इस पिटीशन में। तो उसमें देखना बाकी है कि क्या होता है 20 तारीख को पिनक पानी मोहंती के नए पीआईएल में। अभी किससे संबंधित है ये हमको नहीं पता है, भुगतान है या जीडी बख्शी है तो कोई सिविल या दूसरा मैटर है, ये देखने पे सुनवाई होगा तो पता चलेगा। लेकिन उन्हीं के नाम से ये पीआईएल आ रहा है, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। और नया कुछ अपडेट नहीं है। दूसरा यही है कि इंतज़ार करना है हम लोगों को। जो भी लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि उस सब के लिए क्या करते हैं, जो लोग सक्षम हैं केस करके पैसा निकाल लेने में सहारा में, वो कर सकते हैं। कोई भी पोर्टल, कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें ये बोला गया हो कि सहारा के अगेंस्ट केस नहीं होगा। क्यूसप में है तो आप कंज्यूमर फोरम में, सोसाइटी में है तो भी आप मनी रिकवरी में कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, बशर्ते अच्छे एडवोकेट आपका रखे पक्ष अपना तब। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि उधर से जाए, उधर से सहारा सेबी का रेफरेंस दे दिया जाता है, केस खारिज होकर चला आता है। तो जो लोग बायोमेटर को समझते हैं, जो वकील उतने सक्षम है, उन्हीं के द्वारा आप चाहें तो इंडिविजुअली केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट है, कम अमाउंट है तो आप लोग जनरल प्रक्रिया का इंतजार कीजिए। जो भी अपडेट रहेगा हम लोग आप लोग को अपडेट करेंगे, क्योंकि हर एक जगह आदमी खड़ा है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पोर्टल हो, ईडी हो, सब जगह कोई ना कोई संगठन या इंडिविजुअली लोग खड़े हैं अपना बात रखने के लिए। इस पे कब सुनवाई होगा, क्या आदेश आएगा, ये कोर्ट का मैटर है। हाँ, जो लोग इंडिविजुअली सक्षम है वो लोग केस भी कर सकते हैं, कहीं रोक नहीं है। बस बशर्ते अपना पक्ष अच्छे से रखना है तब जाके होगा, और उसके लिए धैर्य रखना होगा। क्योंकि जिन लोगों का रिकवरी है, ये सब बिल नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहा है, वो 2-3 साल पहले से केस किए हुए हैं, तब जाके इस स्टेज में आया है। ऐसा नहीं है कि आज केस फाइल कीजिएगा कल भुगतान हो जाएगा। उतना पेशेंस, टाइम आपके पास पेपर है तो उस हिसाब से अपने वकील से संपर्क करके आप केस फाइल कर सकते हैं। हम लोग यही कर रहे हैं कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी चारों तरफ जाके देख लिए, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। तो एक मुश्त सबके लिए हम लोग आवेदन देते हैं कि ये प्रक्रिया हटाई जाए ताकि मैक्सिमम लोगों का निदान हो जाए। जैसे 23 के बाद जिसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, उसके लिए भी अगर पोर्टल कर देता है रीअप्लाई करना या अप्लाई करना, तो बहुत लोगों का निजात हो जाएगा। डेथ के लिए मल्टीपल मेंबरशिप, जिसका MIS में पैसा है, क्यूसॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल, सबके लिए एक मुश्त हम लोग सबसे अवगत करा चुके हैं, कमेटी हो चाहे आपका सेबी हो। लेकिन डिसीजन सरकार को लेना है, कमेटी को लेना है और सेबी को लेना है, किन लोगों का क्या करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो लोग हम बार बार बोल रहे हैं कि सक्षम है, अपना वकील रखिए और केस फाइल कराइए, उस रास्ते से भी भुगतान होगा अगर ज़्यादा अमाउंट है तो। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपया है, आपका 50,000 है तो 50,000 आप एडवोकेट को फी देने में ही लगा दीजिए।
कि बड़ा अगर अमाउंट है आपका तो ये पोर्टल सोर्टल से नहीं मिलने वाला है। ये छोटे निवेशकों के लिए तात्कालिक व्यवस्था था। ऐसा नहीं है कि पोर्टल बोल दिया गया कि पोर्टल आ गया तो सहारा को ब्रांच से भुगतान नहीं करना है। सहारा तो ऐसे भी ब्रांच से भुगतान कभी नहीं की है, जब तक पैसा मार्केट से आएगा नहीं तब तक इसके ऑफिस से पैसा जाएगा नहीं। ये ईडी ने सारा कुछ लिख के कोर्ट को भी बता दिया है कि इसका सिस्टम यही था कि ज़बरदस्ती कन्वर्जन कर दीजिए, कोई आपके पास रास्ता नहीं है अगर आपका मैच्योरिटी पूरा हुआ तो पैसा लेने का। जब तक एजेंट नया मार्केट से पैसा लेके देगा नहीं तब तक भुगतान होगा नहीं, और नहीं तो आप फिर से नए स्कीम में चले जाइए, नए कंपनी में चले जाइए। एक कंपनी पे रोक लगे, नया कंपनी बना लीजिए। ऐसे ही मैनिपुलेशन करते करते 10-15 साल बिता दिया है 2010 के बाद से। ऐसा नहीं कि शौक से लोग क्यों सब सोसाइटी में आए, कोई रास्ता नहीं बचा था कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो रखे रहिए पेपर। तो मजबूरन जब फंसा हुआ आदमी रहता है तो जो लोग बताता है वैसे करते आता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम आप लोगों को बताए तब सहारा के बारे में पता चला। सब एजेंट लोग पहले से भी जानते थे कि ये सिस्टम गड़बड़ है। अगर किसी का मैच्योरिटी पूरा हुआ तो उसको खाता में पैसा दीजिए, फिर अगर उसको जमा करना होगा तो जमा करेगा आपके पास। एलआईसी कैसे चलता है? आपको तो ब्रांच में नहीं जाना है, आप अपना पे में ये आरटीजीएस डिटेल दे दीजिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। जब मैच्योरिटी पूरा होता है ऑटोमेटिक टीडीएस कटना है तो काट के आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। फिर अगर आपको नया कराना है तो नया पॉलिसी लेते हैं। ये होता है भरोसा वाला काम। और एक होता है ठगी वाला काम कि पैसा क्या कीजिएगा आप, हम पलट देते हैं। ऐसा नहीं सिस्टम चलता है कि ज़बरदस्ती पलट देते हैं, कोई उपाय नहीं, पैसा मिलेगा नहीं। जब आज आप नहीं दे पा रहे हैं, ईडी का कहना यही है, तो जब नया आज पैसा ले रहे हैं 2030 में पूरेगा तो कहाँ से लेके आइएगा? और जब सब कुछ आपका ठीक ही था तो काहे मैनेजमेंट सामने नहीं आ रहा है? जो आके ज्ञानदान पे आज भी लोग भाषण देंगे तो मैनेजमेंट क्यों जाके विदेश बैठा हुआ है? सामने आके कोर्ट भी बुला रहा है, बार बार नोटिस दिया तो अपीयर नहीं हुए। अब जाके कोर्ट में कॉग्निजेंस वाले मैटर पे वर्चुअली श्रीमांतो सुशांतो अपीयर होते हैं। जब बुलाया गया पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। ईडी ने बता दिया है कि ये आदमी आया था पूछताछ में, ये नहीं आया। अब देखा कि कोर्ट का हथौड़ा चलेगा तो टंगवा लेगी, इसीलिए वर्चुअली अपीयर हो रहे हैं। और हो सकता है तो ईडी उनको लाएगी भी, क्योंकि हर एक मामले में इन लोगों का नाम गवाह लोग दे रहे हैं कि सारा किया धरा इसी में सीमांतो सुशांतो का ही है मैक्सिमम, ओपी श्रीवास्तव का। इसीलिए ये देख रहे हैं कि ऐसे नहीं बचेंगे तो ओपी श्रीवास्तव का बीमारी का हवाला देके डेट पे डेट टालते उसको लिंगर बनाया जा रहा है, ताकि किसी बहाने कोई ऐसा बीमारी निकल जाए कि कोर्ट बोल दे कि इनको बाहर रहना। अरे वहाँ भी है, जेल में भी है तो सुरक्षित ही होंगे, इनको जेल में भी तो सारी सुविधाएं मिल रही होगी। ऐसा थोड़ी है कि जेल सब आम आदमी के जेल में ही है। अभी हॉस्पिटल में गए हैं तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। भुगतान देने पे बात नहीं कर रहा है कोई कि हमको छोड़ दीजिए, हम पैसा ला के भुगतान जमाकर्ताओं को करा देंगे। हमको ये बीमारी है, हमको पैसा ले रहे थे तो बीमारी नहीं था, देने के समय सारा बीमारी सबका जग गया और कोई सामने नहीं आ रहा है। चाहे जोनल मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, जो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में अभी हैं, कोई सामने नहीं आता। आते हैं कौन? कन्हाई शाह, बीके ठाकुर, आपका शंकर दास। ये लोग का कोई ऑफिशियल कैपेसिटी कोई कहीं कुछ नहीं है। इन लोग से पूछिएगा तो ये लोग भी अपना हो सकता है कि रिजाइन सौंप दिए होंगे। केस उस कीजिएगा तो बोलेंगे कि हम तो बहुत पहले छोड़ दिए, ये खाली लोगों को भरवाने के लिए हम आते हैं। नहीं तो आज आके बोल दें कि हाँ हम आज भी इस पोस्ट पे हैं और हम भुगतान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। अडानी डील में ये हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं है। आके शिव चर्चा करेंगे आपका 4 घंटा। तो शिव चर्चा भी करते तो भगवान का नाम लेते। ये लोग बिना मतलब का लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की। सहारा ठीक है, ये गलत है, वो गलत है, यही लोगों को समझाएंगे। और हम लोगों को बोलेंगे कि जो चंदा लेता है ही लेता है। अरे हम लोग चाहे कोई भी संगठन अगर पैसा मांगता है तो 200, 400, 500 में कोई खराबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 400 रुपया किसी को आप दे दिए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया और संगठन का बहुत बड़ा फायदा हो गया। वहीं 200-400 लेके लोग लड़ रहे हैं ताकि कहीं पोर्टल आ रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। अगर कोई भी लोग चंदा लेने वाले लोगों को बोल रहे हैं अनाप शनाप, क्या लिया है आप? 250 रुपया लिया है, चाहे 300, चाहे 500, चाहे शुक्ला जी 1000, चाहे कोई भी अगर डिमांड करता है कि यहाँ जाना है तो खर्चा फ्री में तो होना नहीं है। अगर मांग रहा है आपसे तो ज़बरदस्ती आपके पॉकेट से नहीं निकाल रहा है। सब कुछ बताते हुए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि लड़ने के लिए पैसा दीजिए, आप लोग संगठित होइए, एक जगह रहिएगा तो कुछ आगे होगा। बाकी जो लोग सक्षम है वो तो अपना केस करके ले ही ले रहे हैं पैसा। लेकिन सबका बात कौन करेगा? सबका बात जिसका कुछ नहीं है और वो कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता है, तो उन लोगों का आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। कोई 10 आदमी उठाएगा तो अपना काम धंधा छोड़ के यही काम है कि लोग
जाके अपना रिस्क लेंगे इतना बड़ा सहारा से लड़ने का? फ्री में तो होना नहीं है। हम लोग देख रहे थे लाइव में कि ये चंदा लिया, उसको चंदा मत दीजिए। चंदा वाले लोग वहीं हल्ला कर रहे हैं जो चंदा नहीं दिए। देने वाला नहीं पूछता है कि आप मेरे पैसा क्या किए। हमको भी 1 लाख रुपया लोगों ने दिया, कोई आज तक ना फ़ोन करता है, ना मैसेज करता है, ना क्या किए। सब लोग जानता है कि पैसा का क्या हुआ और हम सही हैं कि गलत है। जो नहीं दिया है उसको ज़्यादा हिसाब चाहिए, जो 1 रुपया नहीं दिया है उसको हिसाब चाहिए कि आप पैसा का क्या कर रहे हैं। जो दिया वो जानता है कि सही जगह पे हम दिए, 250 रुपये 500 देने से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन वही 500 से इनको सुप्रीम कोर्ट में भी कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो सरकार तो अपने हिसाब से चलेगी। सहारा तो ख़त्म ही है पूरा। चलिए, बहुत दिन हो गया था, फिर सोचे कि संडे है आज तो ज़रूर देना चाहिए आप लोगों को अपडेट्स। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, ऑर्डर भी बहुत सारा आया था बीच में। फिर 21, 20, 21 कंटिन्यूअस चल ही रहा है सिस्टम। जैसे अपडेट कोई नया आएगा हम आप लोग को अवगत कराएंगे। अभी आप लोग धैर्य बना के रखें, पैसा मिलना है तभी हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं रहता कि नहीं एक को पैसा नहीं मिल रहा है तो कल ही आपको एक ही वीडियो में काम समाप्त कर देते कि नहीं, अब भूल जाइए। पैसा मिलना है तभी सब लोग लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है इसको जल्द से जल्द निकालने का। लेकिन सरकारी सिस्टम और सहारा का सिस्टम दोनों मिलता जुलता है और इन दोनों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार के भी खिलाफ लड़ रहे हैं, सहारा तो फ्रॉड है। ये तो 420 ईडी ने घोषित से 300 से ज़्यादा FIR 420 में है और बाकी 500 से ज़्यादा FIR था, तब इनके खिलाफ हमको जांच करना पड़ा, जो पैसा का हेरा फेरी इन्होंने किया है पिछले 10-15 सालों में। अभी के लिए इतना ही, फिर कुछ नया अपडेट रहेगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।